हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास। पिछले टर्न पे इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री के बारे में बताया था और 3 तरीके से उसके सॉल्यूशंस निकालने की बात की गई थी। उसमें हमने ये देखा था कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस विच आर सॉल्वेबल फॉर वाई, देन सॉल्वेबल फॉर x एंड देन सॉल्वेबल फॉर p। ये 3 तरह का हमने क्राइटेरियन वहाँ पे देखा था जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में इस तरीके की हम काम में लेते हैं। तो यहाँ हम अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जो मैंने लिया है इसमें y माइनस 2px माइनस पी स्क्वायर वाई, ये वाला एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसमें आप ध्यान दें तो y की वैल्यू p और x के टर्म्स में हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसको हम उस क्राइटेरिया में लेते हैं कि इक्वेशन विच आर सॉल्वेबल फॉर y। ठीक है, तो इक्वेशन ध्यान दें आप, जो ये लिखी हुई है y माइनस 2px इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले जब क्राइटेरिया स्टडी कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था अगर इक्वेशन कोई y के फॉर्म में सॉल्व हो जाती है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये वाली टर्म्स हमें मिली। तो अब आप देखें कि इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये इसको आप ध्यान दें कि हमने सॉल्व करा इसको आगे, तो dy बाई डी एक्स जब फाइंड आउट करा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस 2 ब्रैकेट p डॉट 1 प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हमें जो मिलेगा वो ये वैल्यू मिलेगी। अल्टीमेटली जब हम इसको आगे सॉल्व करते हुए आए तो हम इस स्टेप पे पहुँचे। आप देखें इसको मैंने बिल्कुल इजी करके सॉल्व करा हुआ, कोई भी स्टेप जंप नहीं करा है, तो आप इजीली यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद अब आप देखें क्या होता है। अब ये है कि जब आप यहाँ पहुँच गए तो आपने अब इसको 2 ब्रैकेट आपने इसमें अटेन करे, 1 माइनस पी पहला ब्रैकेट और दूसरा p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पहला पार्ट है 1 माइनस पी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन हमको देगा, और दूसरा जो पार्ट है ये वाला p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो कैसे सॉल्व किया इसको वो देखें कि p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको अलग अलग करा डी और डी के टर्म्स, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको log p आएगा, log x आएगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने क्या करा, क्योंकि दोनों टर्म्स log की आ रही हैं ये और ये, इसलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या करा, log c। और जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरफ से log रिमूव करेंगे तो p इज इक्वल टू अंडर द रूट c बाई एक्स। जब p की हमें ये वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फाइनली हमको मिलेगा ये वाला टर्म y माइनस 2 रूट सी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। इसमें y प्लस सी एक जगह करेंगे, 2 रूट सी एक्स एक जगह, दोनों जगह स्क्वायर करा, तो ये जो सॉल्यूशन हमको लास्टली फाइंड आउट करा हमने, ये बनेगा इसका जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन का। तो ये वाला जो एग्जांपल था ये वो एग्जांपल था जो सॉल्वेबल फॉर y था। ये देखें आप, जैसे ही y के लिए हमने इसको सॉल्व कर, y के लिए बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है y के लिए, तो हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब एक अगला एग्जांपल आप ध्यान दें, ये जो एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2 जिसको मैं कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो x के लिए सॉल्व हो रहा है। आप देखें x के लिए हमने इसको सॉल्व करा तो x के लिए हमको ये वाली वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई पी स्क्वायर अपॉन 2p प्लस बी बाई 2, ये ठीक है।
अब आप ध्यान दें, इसको जब फर्दर सॉल्व करा तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिला। कौन सा? ये वाला एक्सप्रेशन। इसको हमने क्या इक्वेशन नंबर दिया? इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 मिलने के बाद x के टर्म्स में आ गई, तो x के टर्म में जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली? dx/dy। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, आप कर सकते हैं इजीली इसको सॉल्व, मैंने पूरा करके दिखा रखा है इसमें, तो हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनली, ये वाला। ठीक। अब आप देखें, इसको इस तरफ आएँ और इसको मैंने यहाँ से आगे सॉल्व करा हुआ है, इस पर ध्यान दें आप। ये इसको जब सॉल्व करा तो फाइनली सारे स्टेप सॉल्व करने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पर। ठीक है। तो 1/2p माइनस AP/2 ये आपको देगा क्या? इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। इसलिए सिंगुलर सॉल्यूशन क्योंकि हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, तो इस वाले टर्म को लेकर के हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद क्या करेंगे? इसको = 0 जब सब्स्टिट्यूट करा तब क्या मिलेगा हमें? y/p dp/dy = -1। और जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में करेंगे। इस फॉर्म में रीअरेंज करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप इंटीग्रेशन में देखें क्या होगा। इंटीग्रेशन में ये होगा कि log p प्लस log y, फिर हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई अच्छे तरह से हो जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या मान लिया? log c। तो फाइनली हमें क्या मिला? py = c, देयरफॉर p = cy। फाइनली क्या मिला हमें? p = cy। अब इस p की वैल्यू को जब आप गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल थे। एक एग्जाम्पल और देखें आप, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे इसमें उतना प्रैक्टिस होगी, तो क्या होगा कि हमें एक्चुअली क्या है जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे ख़ास बात, वो ये है कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना आना चाहिए कि ये इक्वेशन किस तरीके की है, किस फॉर्म की है और किस फॉर्म से हमें इसके सॉल्यूशन तक पहुँचना है। आप देखें जो हमने ये पिछला एग्जाम्पल करा है, ये वाला, इस एग्जाम्पल में आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं पहले और थर्ड एक्सप्रेशन से, पर कन्वीनियंट क्या रहेगा इसमें? x की वैल्यू निकाल करके वर्कआउट करना एग्जाम्पल को। ये नहीं तो यहाँ पर भी p है और यहाँ पर क्या है? p² है। p के लिए सॉल्व इजीली नहीं हो पाएगी, तो y और y भी है इसमें, तो y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमने x से सॉल्व करके इसको देखा है। तो इसलिए जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप टच करेंगे तो एक बार आपको क्लियर होगी एक बात कि हमें किस तरीके के, किस फॉर्म के बारे में बात करके आगे बढ़ना है। तो ये वाला एक आप एग्जाम्पल देखें तो ये y = 2px + tan 1 xp²। तो ये जो इक्वेशन है ये दोबारा से y के लिए y के टर्म्स में y की वैल्यू p और x के टर्म्स में बिल्कुल निकाल के दे ही रखी है, मान लो ये। तो जब y की वैल्यू इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है तो हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। जब x के रिस्पेक्ट में हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा तो ये कुछ स्टेप्स मैंने आप भी फॉलो करें, इसको करके देखें। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करा हुआ। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो लास्टली आपको 2 ब्रैकेट्स ये वाले मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो ये और दूसरा ब्रैकेट ये वाला। फिर क्या होता है इसमें, ये देखें आप, सेकंड एक्सप्रेशन गिव्स सिंगुलर सॉल्यूशन। जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला एक्सप्रेशन है? ये वाला, ये आपको देगा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। इसलिए सिंगुलर सॉल्यूशन क्योंकि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो हम इस वाले ब्रैकेट को लेकर के आगे चलेंगे। इसको लेकर के आगे चले तो यहाँ तक पहुँचे। फिर आप देखें इसको हमने dp और dx के टर्म्स को अलग अलग करा, p और x के टर्म्स को अलग करा, मीन्स dp और dx वाले को सेपरेट किया, और फिर हमने एक log c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माना। इसको आगे करके हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा साहब? ये मिलेगा हमको p = c/√x। अब ये जो p की वैल्यू हमको मिल गई है
इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कौन से इक्वेशन में, जो हमको इक्वेशन इनिशियली दिया हुआ है, जिसको सॉल्व करना था हमें, उस इक्वेशन का हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू हमने इसमें रख दी और फाइनली हमको आंसर कौन सा मिला। तो आप इस तरीके से हर क्वेश्चन को ध्यान देकर के सॉल्व करें कि एक्चुअली उस एग्जाम्पल के अंदर ख़ास बात क्या है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद आप देखें एक दूसरा हम इसमें लेंगे, ये आप देखें, ये भी एग्जाम्पल एक सॉल्व करा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जिसको मैंने नाम दिया है एग्जाम्पल की तरह देखें आप इसको, पी क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई प्लस एक्स पी। अब ये वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको आप बहुत ध्यान से देखें, हालांकि थोड़ा लेंदी हो जाता है ये नो डाउट, पर स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। बस आपको मेन चीज़ क्या करनी है, ख़ास बात आपको क्या देखते चलना है कि इक्वेशन पे नज़र रखनी है। जो सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको दिमाग में समझना भी है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, p के टर्म्स में इसको सॉल्व करूं, x के टर्म्स में करूं या y के टर्म्स में करूं। जैसे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके करने लग जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आने लग जाएगा कि मुझे इसको किस तरीके से किसके टर्म्स में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आप देखें, इसको x के इक्वेशन सॉल्वेबल इन टर्म फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन। तो जब x के लिए सॉल्व हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। वो हमने ये करा। अब आगे अपन चलेंगे अगर, तो देखें आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम ध्यान दें आप कि फाइनली हम इस वाले इस पे पहुँचे, एक और ये दो ब्रैकेट्स हमको मिले। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन मैंने आपको सॉल्व करके दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप इस स्टेप्स को फॉलो करते चलें। इसी तरीके एक बार करके देखेंगे, दूसरी बार जो नया क्वेश्चन आएगा उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो मैंने एक एक स्टेप इसको इसलिए सॉल्व करके देखा है कि वास्तव में जो है इस जगह जो अप्रोच करना है, कहाँ इसमें जो है कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी मैंने इसमें फेस करी है और अल्टीमेटली जो है इस तरीके के दो ब्रैकेट हमें इसमें मिल जाते हैं। तो जो पहला पार्ट है, जो पहला ब्रैकेट है, ये हमें क्या देके जाएगा साहब, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। जब सिंगुलर सॉल्यूशन पहला पार्ट देके जाएगा तो हम क्या करें, दूसरे पार्ट की बात करें। दूसरा पार्ट क्या है, 2 माइनस वाई अपॉन पी डी पी बाय डी वाई, डी पी बाय डी वाई। तो यहाँ पर देखें आप इसको ऊपर इस जगह पे, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे डी और डी के टर्म्स को अलग करेंगे तो ये आएगा। फिर अपन सॉल्व करेंगे लॉग। तो जनरली जब लॉग आ जाता है, लॉग इन्वॉल्व हो जाता है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी किस टर्म्स में लेते हैं हम, लॉग के टर्म्स में लेते हैं। तो यहाँ भी हमने लॉग सी ले लिया। फिर हमने पी की वैल्यू एक्वायर की, पी इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, और जब इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आता है, और जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको जो है करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है इसमें। बस आपको एक बार क्वेश्चन पहचानना आ जाए कि किसके टर्म्स में मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने देखे। अब एक एग्जाम्पल और देखें आप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है कि ये फिर से y के टर्म्स में भी सॉल्व हो सकता है, x के टर्म्स में भी सॉल्व हो सकता है, पर कन्वीनियंट क्या रहेगा वो देखना है। तो फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जब अपन ज़्यादा क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेंगे तब हम डिसाइड इजीली कर पाएंगे कि हमें किसके टर्म्स में वैल्यू ले लेनी चाहिए। देखें आप इस वाले एग्जांपल को ज़रा ध्यान से देखें। इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि y के टर्म्स में भी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लॉग पी बन रहा है, पर वो बनाने के बजाय हमने क्या करा, x के टर्म्स में इसको रहने दिया। तो x के टर्म्स से जब वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो ये आगे चलें। आगे चलने पे आप देखेंगे कि ये जो है कन्वर्ट होकर के लास्टली 1/p बन जाएगा। ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, 1/, ये क्या बन जाएगा, p, तो ये आ जाएगा 1/p। और जब इसको सॉल्व करा तो dy और dp के टर्म्स हमने अलग अलग कर लिए। ये हमने शुरू के चैप्टर में पढ़ा था जिसमें हम वेरिएबल्स आर सेपरेबल ये कर लेते हैं। तो dy का ये रह गया और dp का ये रह गया। फिर हमने इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करा तो ये आ गया, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन गिवन इक्वेशन। अब ये y की जो वैल्यू हमको मिली, ये वाली y की वैल्यू जो हमको मिली, ये हमने गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें ये मिल गया और फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया, ये। तो आप अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि p की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। जैसा कि हम देखें पिछले एग्जाम्पल में भी हमने यही करा था कि फाइनली जो है p की वैल्यू हमने एक्वायर करी थी यहाँ पर, और p की वैल्यू जब आ गई थी ये वाली, तो हमें इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया था। यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर ये करा हमने कि यहाँ पर ये देखें आप, dy, ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड p, यानी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p हमको मिल गई। तो y हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब यहाँ पर क्या मिला, हमको मिला y इज इक्वल टू इतना और x इज इक्वल टू इतना। तो y और x की जो वैल्यू मिली, ये टुगेदर गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने पहले जब ये डिस्कस करा था तो उस समय ये भी कहा था कि हम x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे किसके टर्म्स में, p के टर्म्स में। तो x और y की वैल्यू अगर p के टर्म्स में अलग अलग फाइंड आउट हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है, तो x और y टुगेदर विल कंस्टिट्यूट द होल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये उस तरीके का एग्जांपल है, इसको भी आप ध्यान से देखें, अपने नोट्स में ऐड कर लें, ठीक है। अब आप आगे ये करें कि इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जांपल आपकी बुक्स जो भी आप फॉलो करना चाहें उसमें देखें, और हर एग्जांपल को, हर क्वेश्चन को आप ध्यान दे करके सॉल्व करने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसको इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की तरह आप यूज़ करें जो मैंने सॉल्यूशंस आपको करके दिए हैं। तो अगले टर्न पर हम इससे आगे जो है चलेंगे, जिसमें हम और थोड़े से कठिन और ज़्यादा ट्रिकी एग्जांपल्स को इंक्लूड करके अगले लेक्चर में अपन आपके सामने लाएंगे। ठीक, थैंक्स।